हे गाइस, दिस इज़ मुस्कान राजपूत। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आज जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है, मतलब सुबह एग्ज़ाम हुआ है। अभी क्या, अभी 2:30 बज चुके हैं दिन के। मेरा सुबह 9 से 10 बजे 11 बजे तक 9 से 11 बजे तक शिफ्ट थी। स्टीनोग्राफर का पेपर था जो आज मेरा हुआ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, या फिर मुझे इंग्लिश का सेक्शन कैसा लगा, किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, जीके में कैसे क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अगर मैं गाइस बात करूँ कि एग्ज़ाम की, तो मैंने उसमें 155 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मेरा अटैम्प्ट इतना रहा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि लेवल कैसा था पेपर का, देखो लेवल जो मैं बात करूँ तो जैसे वैसे तो सेक्शनल होता है कि कोई सेक्शन मुश्किल आती तो कोई, तो मुझे मतलब कि मॉडरेट ही लगा पेपर। मतलब मॉडरेट, कुछ कुछ पार्ट था जो थोड़ा सा मतलब कि मेरे लिए था मुश्किल। हो सकता है कि आपको वो ईजी लगा हो। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम थे, वो मुझे मतलब आसान ही लगे थे। सिनोनिम एंटोनिम इस बार इजी थे थोड़े से, मतलब मेरे लिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे हों, मुझे तो नहीं पता। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या क्या आया था, अगर मैं ईडियम्स की बात करूँ, जहाँ तक मेरे को याद है वो मैंने इसमें नोटबुक में लिख लिया था पहले ही आते ही कि मतलब किस कौन कौन से क्वेश्चन थे। जितना मुझे याद था, मैं उससे बाद में भूल जाएगा तो मैं लिख लेती, ताकि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो ये आप लोग को हेल्प कर दे। इन केस अगर आपकी कल या आने वाले टाइम में परसों जब भी आपकी शिफ्ट है तो आपको ये हेल्प कर सकता है। ईडियम्स की बात करूँ तो इंग्लिश में ईडियम जो जो मुझे याद है, एक आया था हिट द सैक। हिट द सैक एक ईडियम आया था, और एक आया था हिट ऑन द नेल। हिट ऑन द नेल ये तो मुझे बहुत अच्छे याद है, क्योंकि जो मैंने मॉक लगाए थे स्टेनोग्राफर में, उसमें से 2 मॉक में कम से कम ये वाला जो था ईडीएम, ये था उन मॉक में, हिट ऑन द नेल वाला। उसके बाद एक था बैक सीट ड्राइव्स, ये मुझे इसका नहीं पता था, तो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया ये वाला। पर मैंने लिख लिया था क्योंकि इसमें मैंने टाइम वेस्ट किया था, इसलिए मुझे ये याद है क्वेश्चन। अब बैक सीट ड्राइव्स कुछ ऐसे करके था। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो शायद नहीं आया था। एंटोनियम सिनोनियम, एंटोनियम सिनोनियम 4 4 5 5 आए थे शायद, 4 से 5 5 आए थे एंटोनियम भी सिनोनियम। क्लोज टेस्ट एक 10 नंबर का आया था और एक 5 नंबर का आया था। ठीक है, 5 क्लोज टेस्ट थे और 10 क्लोज टेस्ट थे, एक मतलब आपको जैसे पता होगा। ठीक है, सिनोनियम में एक मैंने ये लिख रखा है, एक सिनोनियम जो मुझे याद है, इस डेजलिंग आया था, ये सिनोनियम आया था, एंटोनियम आया था, ये मुझे इतना याद नहीं है, पर ये वर्ड आया था डेजलिंग, DAZZLING। ठीक है, और उसके बाद नरेशन के 5 क्वेश्चन थे, जहाँ तक मुझे याद है 5 से 6 क्वेश्चन थे नरेशन के इंग्लिश में। और वर्ड रिप्लेसमेंट के 6 क्वेश्चन थे, 6 से 7 इतने कुछ होंगे, 5 6 7 इसके और आसपास। मैं आपको एक फिगर मतलब इतनी बता रही हूँ कि इतने क्वेश्चन आए थे, कि इतने इतने आए थे। और एक्टिव पैसिव तो आती हैं आपको जैसे कि पता है। और अगर मैं जीके सेक्शन की बात करूँ, जीके में डांस फॉर्म का तो क्वेश्चन आया था, जो कि मतलब पक्का होता है, एक बार आना होता है। उसके बाद अवार्ड का एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है कि वो अवार्ड वाला क्वेश्चन क्या था, पर उसमें था कुछ अवार्ड, समथिंग रिलेटेड टू अवार्ड था। उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आए हुए थे, और ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन था। पॉलिटी में वही कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये जीके का मुझे बस इतना थोड़ा बहुत याद है। डांस फॉर्म की क्वेश्चन आया हुआ था, एक डांस फॉर्म का। और वो भी आया था, क्या बोलते हैं, एक शायद फेस्टिवल आया था उसका, नागालैंड वाला फेस्टिवल, हॉर्नबिल होता है ना जो सेलिब्रेट करते हैं, फेब में करते हैं, वो क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत मॉक में देखा, जो सीपीओ वाला मॉक थे मैंने वो लगाए, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा था, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद हो गया था, मतलब इसका आंसर भी। और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज़ के तो 4 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो मैंने मॉक वगैरह देखे थे प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें भी कम से कम 4 क्वेश्चन जो नंबर सीरीज़ के होते हैं वो आते ही आते हैं। उसके बाद उसमें मतलब डिवीजन वाले हो गए, मल्टीप्लिकेशन वाले हो गए, या फिर ऑल्टरनेट सीरीज़ वाले हो गए, तो वो होते ही हैं। तो उसके बाद मैं एनालॉजी की बात करूँ, एनालॉजी के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए होंगे, इतने आए थे। मतलब कि मैंने काउंटिंग तो नहीं करी, पर एक मुझे पता है कि कितनी बार मैंने अटैम्प्ट किया एनालॉजी का क्वेश्चन। उसके बाद क्लासिफिकेशन में मुझे याद तो नहीं कि कितने क्वेश्चन आए, पर उसमें से एक अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन में, अल्फ़ाबेट वाला। उसके बाद सिलोगिज्म में जो कि वो वेन डायग्राम वगैरह भी थी, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे शायद, हाँ 3 क्वेश्चन आए थे उसमें। उसके बाद अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ, तो सीटिंग अरेंजमेंट में मुझे शायद 3 क्वेश्चन थे, इतना मुझे याद नहीं है। पर उसमें जो एक क्वेश्चन था वो था मतलब कि सर्कल टेबल के आसपास फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, 8 फ्रेंड्स, तो वो सर्कुलर आ गया उसका वाला एक क्वेश्चन, वो आ गया। और एक रो वाला भी आया था कि इतने 5 या पता नहीं कितने फ्रेंड्स रो में बैठे हुए हैं न, फेसिंग नॉर्थ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये मतलब रीजनिंग में मुझे ये क्वेश्चन याद थे। और तो मुझे कोई पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, वो बॉक्स वाले भी आए थे, मतलब जो होते हैं मिसिंग फिगर वाले। और तो मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, जो मेरे को याद आया था वो मैंने फटाफट आके लिख लिया था, ताकि मैं
आपको हेल्प कर सकूं। अगर आपका कल पेपर है तो अच्छे से देना आप लोग पेपर, मतलब अच्छा अटैम्प्ट देना, मेरे से भी ज़्यादा अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन 160+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, मैं उम्मीद करूँगी ज़्यादा ही करना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक गाइज, आपको अच्छे से पेपर देना। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।